जय माता दी। आप देखिए कि मेरे गार्डन में इस तरह से देखिए इस पॉट में कितनी ढेर सारी चींटियों का अटैक हो गया है। उन्होंने घर बना लिया है और देखिए कि किस तरह से ये पूरे पॉट में घूम रही हैं और साथ में इन्होंने देखिए कितना नीचे से भी इन्होंने मिट्टी निकाल कर रख दी है। जैसे ही पानी मैं इसमें डालती हूँ तो इसके ड्रेनेज के द्वारा इसका पानी पूरा बाहर निकल जाता है और ये चींटियाँ वैसी की वैसी बनी रहती हैं। कुछ भी उपाय काम नहीं आ रहा है। तो हम क्या ऐसा करें इनके साथ कि हमारे पॉट में चींटियाँ ना हों और हमारी मिट्टी को भी ये ख़राब ना करें। तो हम ऐसी एक खाद बनाने वाले हैं जिस वजह से कि हमारे घर में जो भी चींटियाँ आती हैं हमारे प्लांट को ख़राब कर रही हैं तो उन प्लांट को ये ख़राब ना करें। साथ में आप देखिए कि आपके गार्डन में जो भी है, आपका गुड़हल का प्लांट है, गुड़हल का प्लांट हुआ, टमाटर का प्लांट हुआ और कई ऐसे प्लांट हैं जैसे कि जिसमें कि मिलीबग का अटैक हो जाता है और इनकी इधर स्टेम तक ये पहुंच जाते हैं और हमारे प्लांट को ये ख़राब कर देती हैं। तो हम ऐसी मिट्टी अब तैयार करेंगे जिस वजह से कि हम हमारे प्लांट पर जो अब आने वाले कीड़े हैं, क्योंकि अब जो बारिश का महीना आने वाला है, अभी अब गर्मी है और अप्रैल से ही कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा हमारे गार्डन में बढ़ जाता है। इसलिए देखिए मैंने इनकी मिट्टी को बिल्कुल क्लीन कर रखा है जिससे कि कहीं भी कीड़ों का अटैक हो तो हमें दिख जाए। और मैंने इनकी पत्तियों को भी रिमूव कर दिया है। लेकिन हमें इनके साथ इतना ही नहीं, हमें इनके साथ एक ऐसी मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी जिस वजह से कि जब भी हम कोई भी अपना गार्डन में पॉट लगाते हैं तो उसमें मिट्टी में चींटियों का अटैक या कोई भी किसी भी तरह के कीड़े का अटैक हमारी मिट्टी पर ना हो। तो चलिए हम आपको एक ऐसी मिट्टी तैयार करने वाले हैं जिस वजह से कि आपको ढेर सारी केवल फ्रूटिंग ही मिलेगी लेकिन कीड़ों का अटैक नहीं होगा। हमारी तरह आप भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि किचन गार्डनिंग करते हैं। तो जो भी हमारे घर का निकला कचरा रहता है, किचन का कचरा रहता है, उसी में हम प्लांट ग्रो कर देते हैं और हम सभी ऐसा ही करते हैं। लेकिन जो ऊपर से इनके ऊपर जो हम मिट्टी मिलाते हैं उस मिट्टी में हम कुछ ऐसे पोषक तत्व तो मिला देंगे जिस वजह से कि चींटियों का अटैक नहीं होगा। जैसे ही वो हमारे प्लांट पर आती हैं या हमारे प्लांट की मिट्टी पर आती हैं तो उसमें जो भी उन्हें टेस्ट मिलेगा मिट्टी का तो कड़वा ही मिलेगा और वो हमारे प्लांट से दूर हो जाएंगी। और आप देखिए कि जो भी हमारे नए फ्रूट लगते हैं उनमें जो कीड़े लग जाते हैं वो फ्रूट को भी ख़त्म कर देते हैं। तो हमें इसका सभी का उपाय देखना है और देखना है कि हम ऐसा क्या करें अपने प्लांट के साथ कि अब हमें कीड़ों से बिल्कुल छुटकारा ही मिल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला हमारा काम मिट्टी पर ही होगा और आप देखिए कि मैंने अपने जो पॉट खाली किए हैं उनकी ये मिट्टी है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ होने लगी थी। मेरे साथ ही क्या हर गार्डनर के साथ ऐसा ही हो रहा होगा गर्मियों में, और जो बिगनर हैं उन्हें तो बहुत परेशानी हो रही होगी क्योंकि हम लोग तो इसका निदान देख लेते हैं पर हर कोई नहीं जानता कि हम मिट्टी तैयार कैसे करें। तो चलिए हम आपको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो अपना पॉट खाली किया था इसमें बहुत सारी चींटियाँ थीं तो मैंने इसको पूरे दिन की धूप दिखा ली है और इसमें जो चींटियाँ थीं वो भाग गई हैं। अब इसमें चींटियाँ ना आए तो उसके लिए हम कुछ कंपोस्ट अपनी बनाने वाले हैं। तो देखिए कि इसमें मैंने अपने जो पत्तों की खाद है वो रखी है। तो मैं इसको भी इन सभी बोरियां जो हमारे पास है, इतना सारा मटेरियल है, तो आप देखिए कि मैं इसमें क्या क्या मिलाने वाली हूँ। और आप देखिए कि मेरी इस बोरी में भी वही हमारी मिट्टी है जो कि हम किचन कंपोस्ट से तैयार करते हैं और ये हमारी सूखी कंपोस्ट है। और जब हम किसी भी प्लांट में इसको मिलाएंगे तो हमारी मिट्टी बहुत पावरफुल भी हो जाएगी, जो कि मैंने सुखा कर रखी है। और जब भी मेरे पास इस तरह से ढेर सारी मिट्टी हो जाती है
तो मैं एक साथ उसको फर्टाइल कर लेती हूँ। ढेर सारी उसमें अच्छे से कंपोस्ट नहीं मिला पाती हूँ, क्योंकि हर किसी के पास कंपोस्ट नहीं मिलती है। तो हमारी जो गार्डन की मिट्टी है, जो हमारी किचन कंपोस्ट से निकली मिट्टी है, वह भी कंपोस्ट से कम नहीं होती है। और आप देखिए कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, लकड़ियों के, पत्तों के, हमारे किचन का कंपोस्ट, ऐसा सभी कुछ है इसमें। और ये बहुत अच्छी कंपोस्ट है। इसलिए अगर आपके पास, मैं जो भी आपको चीज़ें बता रही हूँ, अगर उसमें से आपके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है तो आपको परेशानी ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर हैं तो आप ज़रूर मिलाइए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मिट्टी होने वाली है। और अगर आप इसको अरेंज कर सकते हैं तो ज़रूर अरेंज करें। और इन सभी चीज़ों को अपने गार्डन में, जो आपके गार्डन की मिट्टी है, अगर आपको अपनी ज़्यादा पावरफुल मिट्टी बनानी है तो इन चीज़ों को आप ज़रूर मिला दीजिए, जिससे कि कीड़ों का अटैक आपके गार्डन पर अब बिल्कुल भी ना हो। और आप देखिए कि मैंने किचन कंपोस्ट की मिट्टी बना ली है। बिल्कुल सरल तरीका बताती हूँ मैं। कोई भी सरल तरीके से अपने गार्डन में, अपनी छत पर वेजिटेबल ग्रो कर सकता है, बिल्कुल सरल तरीके से। और आप देखिए कि मेरे घर के पास एक मंदिर है, जहाँ पर ढेर सारे प्लांट लगे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि उनकी जो पंडित जी रहते हैं, वो झाड़ू लगाकर उसको इकट्ठा ढेर कर कर रख देते हैं। तो मैं उधर से जब भी जाती हूँ तो इस तरह से बोरी लेकर तो भर के ले आती हूँ। तो उनके पंडित जी का काम भी पूरा हो जाता है। उन्हें वो पत्तियाँ नहीं जलानी पड़ती, फेंकनी पड़ती हैं। और मुझे भी बहुत सारी फ्री में कंपोस्ट मिल जाती है। और आपको सभी को पता है कि लीफ कंपोस्ट बहुत ही अच्छी कंपोस्ट होती है, और जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी उतनी पावरफुल आपकी कंपोस्ट हो जाएगी। और इसमें ज़्यादातर नीम की पत्तियाँ मिली हैं। नीम की पत्तियाँ ज़रूर मिलाना है, और नीम की पत्तियाँ हर किसी को मिल जाएंगी। आसपास जो भी आपके पास नीम का पेड़ है, अगर आपको सूखी पत्तियां मिलती हैं तो आप सूखी पत्तियों का भी यूज़ कीजिए, और गीली पत्तियों का भी, क्योंकि गार्डन में दोनों की ज़रूरत रहती है। किचन कंपोस्ट के साथ साथ आपको सूखी पत्तियां भी ज़रूर ऐड करनी चाहिए, जिस वजह से कि नाइट्रोजन की जो हमारे प्लांट को कमी रहती है वो नहीं रहती है। तो देखिए कि इसमें कुछ ज़्यादातर नीम की पत्तियाँ हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं, और ये चींटियों को दूर रखेंगी हमारी मिट्टी से। और मेरे पास कुछ उपलों की खाद है, जो कि मैंने उपलों से ही अपनी गोबर की खाद बनाई थी। और ये हमारे केवल 4 उपलों से ही बनी है इतनी सारी खाद। और ये हमारा पूरा ये तसला भर गया है, और ये हमारी 3 बोरी के लिए बहुत अच्छा है। तो 3 बोरी में आप 4 उपलों के जो कंडे रहते हैं उनको आप गलाकर उस तरह से, जैसे कि हमने आपको बताया था वीडियो में कि उपलों से हम गोबर की खाद कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आप देखिए कि ये कितनी भुरभुरी खाद हो चुकी है, बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। और आप जब भी उपलों का यूज़ करें तो हमारे जो पुराने उपले रहते हैं, करीब 6 महीने पुराने, उन्हीं उपलों का यूज़ कीजिए, क्योंकि नए उपलों से अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो काफ़ी समय में कंप्लीट होती है वो। लेकिन अगर पुराने उपलों से बनाते हैं तो वह बहुत फास्ट बनकर तैयार होती है। इसलिए हमेशा 6 महीने पुराने ही उपलों का यूज़ करें। और उपले हर जगह मिल जाते हैं। अगर गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो भी कोई बात नहीं, ये भी गोबर ही की खाद है। और अगर आपको इसकी खाद बनानी नहीं आती है कि गोबर के उपलों से खाद कैसे बनाएं, तो आप वीडियो में जाकर ज़रूर देखिए। उसके बाद मैंने ट्राइकोडर्मा मंगाया था, क्योंकि मैं गार्डनिंग बहुत समय से कर रही हूँ, तो धीमे धीमे रुक रुक कर कुछ ना कुछ सामान अपने प्लांट के लिए मंगाती ही रहती हूँ। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का यूज इसके बजाय कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी है, आप या फिर आप ट्राइकोडर्मा का यूज़ कीजिए या फिर हल्दी का,
और अगर दोनों चीज़ें हैं तो दोनों चीज़ों का यूज कीजिए, जिससे कि नीमाटोड आपके प्लांट पर ना आ पाए। और आप देखिए कि ये मैंने करीब 2 मुट्ठी रखा है, तो मैं इसको आधा ही मिलाने वाली हूँ। एक ही मुट्ठी मिलाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये हमारे प्लांट के लिए। तो हमने ये 4 बोरी में 1 मुट्ठी भरकर ट्राइकोडर्मा मिलाया है। अब 1 मुट्ठी भरकर ही मैं इसमें चूने का पाउडर मिलाने वाली हूँ। और आप ध्यान रखिए कि ये सभी चीज़ें आपके प्लांट पर जो कीड़े हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, तो कीड़ों का अटैक ज़रूर होने वाला है, उनसे पहले ही आप सावधान हो जाइए उन कीड़ों से। और वो हमारे प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। और इसी मिट्टी में आप अपने प्लांट ग्रो कीजिए। और आप देखिए कि ये है राख, तो राख को हम करीब 2 मुट्ठी रखेंगे। अगर आप किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो किचन का कचरा जो रहता है, जैसे हम आपको कंपोस्ट बनाना बताते हैं किचन कंपोस्ट से, तो उसमें जो मिट्टी हम बीच में मिलाते हैं वो इसी मिट्टी को आप मिलाइए, जिस वजह से कि आपकी पूरी कंपोस्ट अच्छे से फर्टाइल हो जाएगी। और फिर आपको बीच में कोई भी कंपोस्ट कभी भी अपने प्लांट को नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे पास ये नीम खली है। देखिए मैंने ये घर पर ही बनाई थी। आप भी आसानी से अपने घर पर, बहुत महंगी नीम खली मिलती है ये मार्केट में, और आसानी से आप घर पर ही इसको बना सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है। और इसका ऑयल भी नहीं निकाला गया है। मार्केट में जो आपको नीम खली मिलती है उसका ऑयल निकाल लिया जाता है, तभी आपके पास आती है। लेकिन आप देखिए कि ये ऑयल के साथ ही है, तो इसकी मात्रा हम इसको कम रखेंगे। तो हम 4 बोरी में हम करीब इसमें हम 2 मुट्ठी का यूज नीम खली का करेंगे, जिससे कि हमारे प्लांट की जो कड़वाहट, हमारे प्लांट की जो मिट्टी है उसमें जो भी कड़वाहट है वो हमारे प्लांट पर आने वाले कीड़ों को अच्छी ना लगे। अब हमारे पास कुछ ऐसी पुरानी हमारी कंपोस्ट रखी हुई थी, जो कि मैं इसी तरीके से बना के रखती हूँ। और इसमें हमारी लीफ कंपोस्ट भी मिली है, तो मैं इसको भी इसी के साथ ऐड करने वाली हूँ। और आप देखिए कि कितनी अच्छी हमारी कंपोस्ट थी। अब हम इस मिट्टी को अच्छे से मिलाने वाले हैं। अगर आपके पास, आप शुरुआत कर रहे हैं अपने गार्डन में और आपके पास मिट्टी नहीं है और आप कहीं बाहर से मिट्टी लेकर आए हैं, तो फिर आप उसे 1 दिन की पहले धूप दिखा लीजिए। उसके बाद ही आप ये सब चीज़ें उसमें मिलाइए। पर आपको उसमें फिर कंपोस्ट का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपकी जो आप कंपोस्ट लेकर आए हैं, जो मिट्टी लेकर आए हैं सॉरी, वो अगर चिकनी वाली मिट्टी है तो उसमें आप थोड़ी सी गोबर की खाद 1 उपले की ज़्यादा मिला लीजिए, तो वो सॉफ्ट हो जाएगी आपकी कंपोस्ट की मिट्टी। और पत्तियां हों तो ज़्यादा पत्तियां मिला सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं मिल रही है, आपको कहीं से उपलों का आपको नहीं मिल रहा है उपले, तो फिर आप उसमें पत्तियां जो आपके आसपास लगी हैं उनकी हरी पत्तियों को आप तोड़ लीजिए, उनको सुखा लीजिए, फिर आप यूज कर लेंगे डबल मात्रा में, तो भी इतनी ही अच्छी पावरफुल खाद बनकर तैयार हो जाएगी। और आप देखिए कि अब हो गई है हमारी बहुत पावरफुल मिट्टी तैयार। अब तो कीड़ों का आना असंभव है हमारे गार्डन में। केवल आएंगे तो भौरे, तितलियाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।